नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कल का मैच हम लोगों ने फिर से अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया। टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डाल रखा है, जाके चेक कर सकते हैं। आज मैच में चर्चा करने से पहले कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, कल जो हम लोगों ने मैच विन किया, उसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिनके फॉलोअर्स 4-4, 5-5, 6-6 लाख लोग हैं। तो मैं कंटिन्यू हम लोग विन ही कर रहे हैं। लास्ट एक अगर मैच छोड़ दिया जाए तो कंटिन्यू हम लोगों ने विन किया है। तो ज़्यादातर लोगों को देखेंगे कि टेलीग्राम पे या इंस्टा पे, फेसबुक पे ऐड आते रहते हैं कि हमसे जुड़िए, हम आपको ड्रीम ड्रीम टीम प्रोवाइड कराएंगे। और फिर आप उनसे जुड़ने जाते हैं तो वो आपसे प्राइम मेंबर्स के तौर पे कुछ ना कुछ रकम लेते हैं। तो बिल्कुल भी आपको किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसी गलतफहमियों में पड़ने की ज़रूरत है। आप एनालिसिस सुनिए, ठीक, उसके बाद आप खुद से टीम बनाइए। आप देखेंगे कि आप उनसे कहीं ना कहीं बेस्ट परफॉर्मेंस करके ही देंगे। नॉर्मली मैंने खुद ही देखा है कि बिल्कुल भी कुछ टीम उनकी उसमें दम नहीं होता है। हाँ, लेकिन उनके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो एक ही बार जैसे ही वो टीम जिसको देते हैं तो वो कंटिन्यू ज़्यादातर लोग वही टीम एक दूसरे पे आ जाती है। तो आज के मैच की अगर हम बात कर लें तो आज का जो मैच है वो मैच संख्या 10 है, जो ऑस्ट्रेलिया वुमेंस और न्यूजीलैंड वुमेंस के बीच में होने जा रहा है। दोनों टीमें अच्छी हैं। ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है। अब हम प्लेयर पैटर्न्स की चर्चा करेंगे कि कौन कौन प्लेयर्स का रिकॉर्ड क्या है, कैसे है। देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, बिना स्किप किए हुए। बल्लेबाज हैं, गेंदबाज है, उनका एवरेज क्या है, क्या आज के मैच में वो चल सकते हैं। जैसे ही कल हमने बताया था वीडियो में कि एन मलबा निश्चित तौर पे एक ही विकेट की खिलाड़ी रहेंगे। क्यों रहेंगे इसके बारे में भी हमने बताया था और वही हुआ। लास्ट में वो विकेट लेस ही जा रही थी, लेकिन लास्ट में डिवर्ट्स को अपना 50 पूरा करना था। इसकी वजह से वो आगे बढ़ के छक्का मारने के चक्कर में वो आगे बढ़ी और स्टंपिंग हो गई। तो एनालिसिस कहीं ना कहीं कल की भी 97-98% बिल्कुल सही थी। और एसएल हम लोगों ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया। मिनी जीएल थोड़ा सा विन करते करते रह गए। और आज के प्लेयर पैटर्न्स की बात करें तो आज पहले हम ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की टीम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आती हैं वेट मोनी। बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। 95 मैच ये खेल चुकी हैं। 95 मैच में इन्होंने 2858 रन बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं वुमेंस क्रिकेट में ये एक बड़ा नाम है। और इनका एवरेज भी 39 का है। वुमेंस हो या मेंस क्रिकेट हो, इतनी मैच खेलने के बाद इतना एवरेज मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेक्निकली कितनी स्ट्रांग खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 23 बार 50 मारी है। 50 या 50 से ज़्यादा जो रन है वो 23 बार मार किया है और 2 बार इन्होंने सेंचुरी मारी है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नाम है। सिलेक्शन परसेंटेज भी इनका 86% है, जो कि रहना भी चाहिए। उसके बाद आती हैं एलिसा हेली। एलिसा हेली विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और इन्होंने 140 मैच खेला है। 140 मैच में इन्होंने 2987 रन बनाए हैं। तो और उसके बाद इनका भी एवरेज 25 का है। 17 इन्होंने 50 लगाई है और एक बार इन्होंने सेंचुरी भी लगाई है। 37% का सिलेक्शन है। बल्लेबाजी से भी ये आपको स्कोर करके देंगे और निश्चित तौर पे विकेट कीपर का भी आपको पॉइंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप इन पे निगाह बना के रखिएगा। उसके बाद आती हैं ई पेरी। इन्होंने भी ये भी एक बड़ा नाम है। 101 मैच खेल चुकी हैं। 1973 रन इन्होंने बनाया हुआ है। 30 का इनका स्ट्राइक रेट है और एवरेज इनका 30 का है और 9 बार इन्होंने 50 मारी है। अभी इन्होंने सेंचुरी इनके खाते में नहीं आई हुई है T20 में। और इनका जो हाईएस्ट है वो 75 रन का है। और ये बॉलिंग भी कभी कभी करती हैं। इन्होंने 136 मैच में बॉलिंग की है, जिसमें से इनको 126 विकेट मिले हैं। वुमेंस में ये भी एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा कारनामा है। तो इन पे भी ध्यान दीजिएगा। 4 बार ऐसा हुआ है जब इन्होंने 4 से ज़्यादा विकेट प्राप्त किया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल इधर बीच में बॉलिंग नहीं कर रही हैं, तो मे भी आज कर सकती हैं। करेंगी नहीं करेंगी, जब लाइन अप होगा उसके बाद टेलीग्राम पे जानकारी दे दी जाएगी। इनका भी सिलेक्शन परसेंट 80% है। तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के खिलाड़ी कितने स्ट्रांग खिलाड़ी हैं। और इसके बाद आती हैं
गार्डनर गार्डनर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, ये ऑलराउंडर हैं और 4 ओवर पूरा करती हैं और बैटिंग में भी ये सेकंड डाउन इनका कन्फर्म ही रहना है। आती हैं। इन्होंने 70 मैच खेला है, 70 मैच में इन्होंने 1380 रन बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने 25 का एवरेज मेंटेन किया हुआ है। वुमेंस क्रिकेट में 25-30 का एवरेज मेंटेन करना इतने मैच खेलने के बाद, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इन्होंने 6 बार इन्होंने भी 50 मारा हुआ है, 93 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। और 78 मैचों में इन्होंने बॉलिंग की है, 72 विकेट लिया हुआ है और एक बार इन्होंने 4 या 4 से ज़्यादा विकेट लिया है। 80 इनका सिलेक्शन परसेंटेज है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी BC या SC के रेस में रहेंगी। और उसके बाद आती हैं वराहम 59 मैच खेल चुके हैं T20, उसमें से 20 बार उनको बैटिंग करने का मौका मिला हुआ है, जिसमें से 241 रन बनाई हुई हैं। पिछली बार उनको मौका, पिछले मैच में इन्होंने जल्दी आ गई थी, लेकिन संभवतः इस मैच में इनका लाइनअप बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और 18 का इनका एवरेज है और एक बार इन्होंने भी 50 मारी हुई है, 57 इनका हाईएस्ट स्कोर है। और ये बॉलिंग में इन्होंने 55 मैच में 60 विकेट लिए हुए हैं। देखिए, मैच संख्या कम है और विकेट की संख्या ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अच्छी बॉलर है। और कहीं ना कहीं ये भी BC की रेस में रहती हैं, क्योंकि अगर ये 2 विकेट की खिलाड़ी हैं, अगर 10 से 15 रन अगर बना देती हैं तो निश्चित तौर पर BC की रेस में ये आ जाएंगे। अभी लेकिन आप इसी कप्तान के बारे में भी इनमें रुक के ही रखिएगा। उसके बाद आती हैं लीचफील्ड। देखिए, 16 मैच में इन्होंने टोटल खेला हुआ है, 12 में इनकी बल्लेबाजी आई हुई है और 12 में इन्होंने 268 रन बनाए हैं। 38 का जो है इन्होंने एवरेज मेंटेन की है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर ये नॉट आउट रही हो, तो इनका एवरेज बढ़ गया होगा, लेकिन निगाह बना के रखिएगा। 2 बार इन्होंने 50 भी मारी है, तो 12 मैच में 2 बार इन्होंने 50 मारी है। हाईएस्ट इनका 64 का है और 11% इनका सिलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये टॉप प्लेयर बन सकती हैं। तो अभी हम जब टीम देखेंगे उस समय इनके बता दिया जाएगा कि टॉप प्लेयर बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं। और फिलहाल तो अभी टॉप प्लेयर की लिस्ट में इनका नाम है। उसके बाद आती हैं टीम मैकग्राथ 45 T20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें इनको 35 बार बल्लेबाजी करने का अवसर मिला हुआ है। 35 में से 981 रन इन्होंने बनाया हुआ है और इनका भी 40 का एवरेज है। इन सब का एवरेज इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ज़्यादातर ये नॉट आउट ही रहती हैं और नीचे उतरती है, इसलिए नॉट आउट रहती हैं, तो इसलिए इनका एवरेज बढ़ जाता है। खिलाड़ी बढ़िया है। 7 बार इन्होंने भी 50 मारी हुई है। 23 मैच में इनको बॉलिंग करने का मौका मिला, 17 विकेट इन्होंने लिया हुआ है। सिलेक्शन परसेंटेज 9 का है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका टॉप प्लेयर को मेगा लीग में टॉप प्लेयर का काम कर सकती हैं। उसके बाद आती हैं सुदरलैंड। इनको भी 35 मैच खेल चुके हैं। इनको 14 बार बल्लेबाजी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 121 रन इन्होंने बनाया हुआ है और 12 का एवरेज है। तो बैटिंग में इनका कोई खास दिख नहीं रहा है और बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 32 मैच में 20 विकेट लिया हुआ है। सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे 81% है। लास्ट पिछले कुछ मैचों में इन्होंने 1 विकेट और 1 कैच पकड़े। कहीं ना कहीं ड्रीम टीम में अपनी जगह बना ली थी। सिलेक्शन परसेंटेज इसलिए बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर आप रिस्क टेकर खिलाड़ी हैं तो। उसके बाद आते हैं सोफी मोलिक्स। इन्होंने भी 34 मैच खेला हुआ है और 9 बार इनको बल्लेबाजी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो नीचे बल्लेबाजी करने आती हैं, तो निश्चित तौर पे ये गेंदबाज ही हैं और 34 मैच में बॉलिंग की है, जिसमें से 36 विकेट लिए हुए हैं। तो अभी खिलाड़ी बढ़िया है। 81% इनका भी 91% इनका भी सिलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इनको भी हम अपनी टीम में जगह देंगे। एक बार ऐसा मौका आया हुआ है कि जब ये एक बार 4 या 4 से ज़्यादा बार विकेट ली हुई हैं। उसके बाद आती हैं यमसूट्स, जो कि बड़ा नाम है और 113 मैच इन्होंने खेला हुआ है और 112 बार इनको गेंदबाजी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसमें से 137, देखिए मैच संख्या कम है और विकेट की संख्या ज़्यादा है। ऐसा बहुत कम ही बार होता है वुमेंस क्रिकेट में। तो 137 विकेट लिया है। 5 बार ऐसा मौका आया है जब ये 4 या 4 से ज़्यादा बार विकेट लिए हैं, तो ये भी एक बड़ा ही नाम है। सिलेक्शन परसेंट निश्चित ही ज़्यादा ही है
और उसके बाद आते हैं डी ब्राउन का। डी ब्राउन 31 मैच खेली हैं, 31 के 31वें मैच में इनको बॉलिंग करने का मौका मिला हुआ है और उसमें से 29 विकेट प्राप्त की हैं। एक विकेट या 2 विकेट की प्लेयर हैं। 5% इनका सिलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये भी टम्प प्लेयर में सबसे ऊपर इनका नाम है। तो पिछली इनका सिलेक्शन परसेंटेज इसलिए कम है क्योंकि इन्होंने जो पिछला मैच था उसमें मात्र 1 ओवर बॉलिंग किया था, लेकिन इस मैच में इनको हो सकता है 3 या 3 से ज़्यादा ओवर इनको मिल सकते हैं, तो 1 या 2 विकेट प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए निगाह इसमें इन प्लेयरों पर निगाह बना के रखेंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं पिछले मैच में किन बॉलर्स ने कितने ओवर किया हुआ था। तो यमसुट्स ने 4 ओवर किया था, 3 विकेट प्राप्त की थी। गार्डनर ने 4 ओवर किया था, 1 विकेट प्राप्त की थी। ब्राउन ने 1 ओवर किया था, तो 0 विकेटलेस थी। उसके बाद सोफी मोलिक्स थी, इन्होंने 4 ओवर में 2 विकेट प्राप्त किया था। वराहम ने 4 ओवर में 1 विकेट प्राप्त किया था और ए सुदरलैंड ने 3 ओवर में 1 विकेट प्राप्त किया था। अब आप आ जाते हैं, हम चर्चा करते हैं न्यूजीलैंड वुमेंस की टीम। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो सुजी बेट का आता है, जिन्होंने 165 मैच खेला है। 165 में 162 बार इनको बल्लेबाजी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये ओपनर बल्लेबाज हैं, देख सकते हैं 4434, बहुत बड़ा ही नाम है वुमेंस क्रिकेट में। तो इतना इन्होंने रन बनाया है। 30 का एवरेज इन्होंने मेंटेन भी किया हुआ है। 28 मैच में इन्होंने 50 मारी हुई है और 1 मैच में इन्होंने सेंचुरी मारी है। इनका हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है 124 रन का है। तो कहीं ना कहीं आप इन खिलाड़ियों को सिर्फ वीसी के तौर पर वो करेंगे, क्योंकि देखिए एवरेज 30 का है, तो लगभग हर मैच में 30, 32, 35 दे रही हैं। तो ड्रीम टीम में जगह रहेंगी। और 88 मैच में इन्होंने बॉलिंग किया है, 58 विकेट भी प्राप्त किया है। 70% इनका सिलेक्शन है। इस समय ये बॉलिंग नहीं कर रही हैं विकेट कुछ मैचों से। तो उसके बाद आती हैं गार्गिया। इन्होंने 31 मैच खेला हुआ है, 24 मैच में इन्होंने बल्लेबाजी की है, जिसमें से 246 रन बनाए हुए हैं। 12 का इनका एवरेज है और 1 बार इन्होंने 50 मारा है। 53 रन इनका हाईएस्ट स्कोर है और 31% इनका भी सिलेक्शन है। ओपनर हैं, तो कहीं ना कहीं विकेट यहाँ पे गिरेंगे, तो ओपनर एक न एक ओपनर को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ड्रॉप करने वाले ओपनर में शायद इन्हीं का नाम रहे। और उसके बाद आती हैं एक हेयर भी एक अच्छी बल्लेबाज और अच्छी गेंदबाज दोनों हैं और अच्छी ऑलराउंडर आप इनको कह सकते हैं, ऑलराउंडर ही हैं। जिन्होंने 79 मैच खेला हुआ है और 61 मैच में इनको बल्लेबाजी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 61 मैच में इन्होंने 1161 रन बनाए हुए हैं, 25 का एवरेज मेंटेन किया हुआ है। 3 बार इन्होंने 50 बनाई हुई है। हाईएस्ट स्कोर इनका 70 रन का है और 77 मैच में इन्होंने बॉलिंग किया हुआ है। 78 विकेट प्राप्त किया है। 1 बार ऐसा आया है जब ये 4 या 4 से ज़्यादा विकेट प्राप्त किए हैं। 95 का परसेंटेज है। वीसी के रेस में ये भी गार्डनर के साथ शामिल है, वीसी और रस्सी के रेस में। और वीसी और शेख कौन रहेगा इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बना ही दूंगा। उसमें मिनी जीएल कैसे जीते जो टाइटल रहेगा, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आती हैं सोफी डिवाइन। 137 मैच खेल चुकी हैं। 133 मैच में इन्होंने बल्लेबाजी की है। 3277 रन इन्होंने बनाया हुआ है। 28 का एवरेज मेंटेन किया हुआ है। 20 बार इन्होंने 50 मारी है। 1 बार इन्होंने भी सेंचुरी मारी है। 137 मैच में इन्होंने 137 में से 119 मैच में इन्होंने बॉलिंग करने का मौका मिला है, जिसमें से 117 विकेट प्राप्त किए हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग हर एक मैच में 1 विकेट और रन 28 का। और 1 बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने 4 या 4 से ज़्यादा बार विकेट प्राप्त की है। सिलेक्शन परसेंटेज इनके रिकॉर्ड के अनुसार ये 92% होना भी चाहिए। वीसी और कप्तान के रेस में आगे हैं अगर गेंदबाजी करती हैं तो। और निश्चित तौर पे आज ये उम्मीद है ये क्या एक या 2 ओवर ये बॉलिंग निश्चित तौर पे ही करेंगे। उसके बाद आते हैं बी हॉलीडे। इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, एवरेज 12 का है। 35 मैच में से 28 बार इनको बल्लेबाजी करने का नंबर इनका आया है, जिसमें से 295 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। 12 का एवरेज मेंटेन किया हुआ है। हाईएस्ट इनका 33 रन है। अभी 50 और सेंचुरी इनके खाते में नहीं है। और बॉलिंग देखें तो 35 मैच में इनको 9 बार बॉलिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उन्हें सिर्फ 4 विकेट इनके खाते में है। और सिलेक्शन परसेंटेज भी 7% है। अगर चर्चा करें तो इन्होंने जो पिछला सीरीज अपना खेला था तो उसमें 2 ओवर ये बॉलिंग कर रही थी, तो उनमें उनको 1 विकेट मिल जा रहा था। तो देख लेंगे टर्म प्लेयर्स के तौर पे इनका भी नाम हम शामिल करके ही रखेंगे। उसके बाद आती हैं एम ग्रीन। 100 मैच खेल चुकी हैं। 84 मैच में इनको बल्लेबाजी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 1074 रन इन्होंने बनाया हुआ है। 16
16 का इन्होंने एवरेज मेंटेन किया हुआ है। 49 इनका हाईएस्ट है। तो देख सकते हैं कि इनका एवरेज थोड़ा कम है, इसलिए इनको 12% सिलेक्शन हुई है। तो इनको निश्चित तौर पे ही हम ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद विकेट कीपर के तौर पे आइडिया जाती हैं, जिनके बारे में 12 को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे अच्छी विकेट कीपर हमारे पास उपलब्ध हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की ओर से। उसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो न्यूजीलैंड वुमेंस में आती हैं जे खेर ने 35 मैच खेला हुआ है, जिसमें से 18 बार इन्होंने बल्लेबाजी का मौका मिल चुका है। 142 रन भी बना चुकी हैं, 12 का एवरेज मेंटेन किए हैं और 38 रन इनका हाईएस्ट है। तो देख सकते हैं, अगर इन सब का नंबर आता है तो निश्चित तौर पे आप 10 से 15 रन इनसे इससे एक्सेप्ट कर सकते हैं। 34 मैच में इन्होंने बॉलिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें से 18 विकेट प्राप्त किए हैं। तो आप देख सकते हैं एक या एक से भी कम विकेट का रेशियो है, और पिछले मैच में भी ये विकेट लेस रही थी। तो अल्टरनेट खिलाड़ी के तौर पर रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती हैं आर्मेर। 25 मैच खेली हैं, 23 मैच में इनको बॉलिंग करने का मौका मिला है, 18 विकेट लिए हैं। पिछले मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए हुए थे, और आप देख सकते हैं कि हर मैच में भी एक ही विकेट का लगभग का रेशियो है। 46% सिलेक्शन है। तो मैच में आप चाहे तो ड्रॉप भी, मेगा लीग में अगर रिस्क की प्लेयर हैं तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद आती हैं लिया ताऊ, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं। 90 मैच इन्होंने खेल रखा है, 90 में से इन्होंने 88 विकेट लिया है, और 2 बार ऐसा हुआ है कि जब ये 4 या 4 से ज़्यादा बार विकेट ली हूँ। तो 81 इनका सिलेक्शन परसेंटेज है। नॉर्मली ये एक विकेट की खिलाड़ी हैं, तो आपका 35 से 40% है नॉर्मली आपको सेव कर देती हैं। पिछले भी मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया हुआ था। और उसके बाद आती हैं ईडन कार्सन। इन्होंने 25 मैच खेले हुए हैं, 25 में से 24 मैच में इनको बॉलिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और 24 में इन्होंने 30 विकेट लिया हुआ है। तो देखेंगे 40% का सिलेक्शन है, और मैच से ज़्यादा नंबर्स विकेट के हैं। नॉर्मली ये 2 विकेट की खिलाड़ी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 50 से 60 पॉइंट आपको ये सेव करके चली जाएंगे। पिछले भी मैच में इन्होंने 2 ही विकेट लिया हुआ था। तो निश्चित तौर पर आप इनको अपनी टीम में जगह दीजिएगा, ठीक है। और पिछले मैच की अगर बॉलिंग की बात कर लें तो हम लोग देख सकते हैं जे खेर को 3 ओवर मिला था, रिकॉर्ड के अनुसार विकेट लेस ही रही थी। उसके बाद ईडन कार्सन 4 ओवर में 2 विकेट, देखिए रिकॉर्ड कैसे टैली करता है। उसके बाद आर्मेर आई थी, 4 ओवर में 4 अनएक्सेप्टेड थी। और उसके बाद एक हेर आई, 4 ओवर में 1 विकेट इन्होंने भी प्राप्त किया था। एल ताऊ 4 ओवर में 3 विकेट प्राप्त की थी। अब प्लेयर्स और टीम की पैटर्न की हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, और ऑस्ट्रेलिया में हमारी फेवरेट रहेगी। टीमें दोनों ही बढ़िया हैं। रिकॉर्ड्स के अनुसार टीम बनाइए। टीम देखिए कैसे बनानी है। एक विकेट अगर गेंदबाज ले लेता है तो उसके नॉर्मली 35 से 40 पॉइंट सेफ हो जाते हैं, और 35 पॉइंट लेने के लिए बल्लेबाज को कम से कम 20 से 25 रन बनाने पड़ेंगे। और यहाँ टोटल रन ही आप देख रहे हैं तो कि 120 से 110 से 120 रन ही टोटल बन रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पे बल्लेबाजों को ड्रॉप करके चल सकते हैं, और गेंदबाजों की संख्या बढ़ा सकते हैं। पहले जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, कुछ मैचों में हमने देखा हुआ है कि उन्होंने बहुत स्लो खेल रही हैं, या तो ज़्यादा स्कोर के चक्कर में अपना विकेट जल्दी फेंक दे रही हैं, और टोटल रन ही 110 या 120 रन ही बन रहा है, जिसको सेकंड बैटिंग करने वाली आराम से सिंगल दुक्की वनडे की तरह खेल के वो आराम से मैच को विन कर ले रही है, या जीतने के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जा रही है। तो जब आराम से खेलेंगे तो सीधी सी बात है, उनका विकेट भी आराम से ही गिरेगा। तो सेकंड पारी में आप बल्लेबाजों को रख लीजिएगा, फर्स्ट पारी में आप बल्लेबाज को ड्रॉप कर दीजिएगा। ओपनर बल्लेबाज आप लेके चल सकते हैं एक, और या तो जो टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज हैं उनको आप लेके चल सकते हैं। जीएल और मिनी जीएल कैसे विन करेंगे, इसकी वीडियो हम कुछ ही देर में अपलोड कर देंगे, उसे भी आप देख लीजिएगा, और उसमें भी कुछ बातें रख देंगे। वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग इस जो भी अगर फैंटेसी क्रिकेट खेल रहा है, जो भी फैंटेसी खेल रहा है, तो उसको एक अच्छे से अच्छी नॉलेज मिल सके, और वो अपने मेहनत के पैसों को सेव करके रख सके। और इस तरीके से किसी से आप प्राइम मेंबर्स ले लेते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आप कितने लॉस में हैं। अगर लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इस चैनल पे आएँ, और निःशुल्क हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराते हैं। आप देखिए, समझिए, और वीडियो को लाइक करिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार।